ये पहली वीडियो है एसईओ कोर्स के ऊपर। तो एसईओ कोर्स में जो फर्स्ट वीडियो है इसमें मैं क्या क्या डील करूंगा वो आप लोगों को बता दूं। तो व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फर्स्ट चीज़ ये होगा। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा एससीआरपी क्या होता है। उसके बाद में यहाँ पे सर्च इंजन कैसे काम करता है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो कुछ टर्म्स यूज इन एसईओ, जो टर्म क्या क्या आपको यूज करा जाता है यहाँ पे एसईओ में, वो सब यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो दिस इज द कोर्स कंटेंट फॉर दिस वीडियो। तो प्रोसीड करते हैं आगे। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब मारो एंड बेल आइकन दबा देना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा बेसिक से जाऊँगा एडवांस तक। तो आप लोगों को पूरा जो भी अगर आता भी है फिर भी उसको सुन लेना है एंड देख लेना है। तो जो फर्स्ट टॉपिक जो कवर करना था यहाँ पे वो व्हाट इज एसईओ। तो एसईओ एक प्रोसेस है ऑप्टिमाइजेशन का, जो कि सर्च इंजन के जैसे सर्च इंजन को चाहिए वैसे हम ऑप्टिमाइज किसी भी कंटेंट को या फिर अपनी साइट को करते हैं, उसे कहते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो बेसिकली ये एक प्रोसेस है जो आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने की एक प्रोसेस है एसईओ। तो इसमें होता क्या है कि आप कभी भी किसी भी कीवर्ड पे, पर्टिकुलर कीवर्ड पे, मीन्स कीवर्ड वो होता है कि कीवर्ड मीन्स वो कि अगर जिस भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए लाइक आप मान लो अगर आप कुछ भी सर्च कर रहे हो, लाइक पेन सर्च कर रहे हो, तो पेन जो एक कीवर्ड हो गया उस पर किस साइट को रैंक कराना है। सो वो आता है हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंडर में। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो साइट जितनी अच्छी तरह से अपनी जो कंटेंट है उसको ऑप्टिमाइज करेगी उसी को कहते हैं हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एंड वो ऑप्टिमाइज करा जाता है ताकि जो आपकी जितनी भी कंटेंट है उसको टॉप 10 में या फिर जो गूगल के फर्स्ट पेज पे या फिर किसी भी सर्च इंजन के फर्स्ट पेज पे वहाँ पे दिखाया जाए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको करना होता है उसको ऑप्टिमाइज। सो कोई भी चीज़ रैंक करती है कहीं पे भी गूगल पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे, तो बेसिकली किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक कर रही होती है। तो आपको किस कीवर्ड के लिए रैंक कराना है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कराना होता है वहाँ पे उसको ऑप्टिमाइज। सो जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है बेसिकली ये एक फ्री जो आपको प्रैक्टिस है, फ्री प्रैक्टिस है। आपको यहाँ पे कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपने कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको ऑप्टिमाइज करते हो। सो अबाउट 60 to 70% ऑफ जो ट्रैफिक है वो हमारे गूगल के फर्स्ट पेज पे ही रह जाती है। उसके बाद में जो सेकेंड पेज होता है उस पर बहुत ही कम लोग जाते हैं और उसमें भी 60-70% एबव ही होता है। एंड उसमें भी जितने भी ट्रैफिक आ रहा है 70%, अगर उसका 100% निकाला जाए तो उसमें से भी जो टॉप की 3 से लेके 5 साइट्स है वहाँ पे ज़्यादातर जो हमारे जितने भी ट्रैफिक होते हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने लगते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि नीचे जाके कोई भी चीज़ सर्च करना चाहते हैं। आप लोग भी ऐसे ही करते हो, कुछ भी सर्च करा तो उसके बाद में जितने भी रिजल्ट है उसमें से टॉप 3 में कोई भी क्लिक करता है या फिर जो वहाँ पे स्नैपिट लाइक जितने भी एफएक्यू सेक्शन रहते हैं वहाँ से उसकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है। सो इसलिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करा जाता है कि आप लोग रैंक वहाँ पे अपना बना पाए, टॉप पे रैंक कर पाए। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसईओ। तो ऑब्जेक्टिव क्या है एसईओ करने की, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कुछ इस तरह आते हैं। सो जो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है सर्च इंजन की जो विजिबिलिटी है वहाँ पे बढ़ाने के लिए, सर्च इंजन में अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, मीन्स प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, तो इसके लिए करा जाता है। सो नंबर 2 जो है हमारा यहाँ पे टू गेट मोर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, मीन्स ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेना है, इसलिए आप करते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आप ये सब करते हो, सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज सही तरह से करते हो तो ये फ़ायदा भी आपको मिल सकता है। सो नंबर 3 जो आता है एक्सपोजर के लिए, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो विजिबिलिटी है उसी को यहाँ पे एक्सपोजर के तौर पे लिया गया है ताकि जो विजिबिलिटी है वो बढ़ेगा, मीन्स एक्सपोजर बढ़ेगा। जितना ही ज़्यादा लोग देखेंगे उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उतना ही ज़्यादा लोग उसमें क्लिक करने की जो चांसेस होती है, आपकी लैंडिंग पेज तक आने की जो चांसेस होती है वो वहाँ पे बढ़ जाती है। सो द नेक्स्ट वन इज आपकी साइट की जो रैंकिंग है उसको बढ़ाने के लिए, मीन्स रैंक करने के लिए टॉप पे। तो टॉप पे या फिर अगर आप किसी भी सर्च इंजन के अगर टॉप पे आप रैंक करते हो इसका मतलब उस सर्च इंजन पे जितना भी सर्च करा जा रहा है किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, मीन्स कोई भी कीवर्ड है उसके लिए, तो वहाँ से आपकी जो साइट पे लैंडिंग पेज पे जो आने की जो चांसेस है ट्रैफिक की वो वहाँ से बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे कुछ इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव्स थे जो कि इसको इसी के लिए करा जाता है बेसिकली एसईओ। सो द नेक्स्ट इज एसईआरपी। तो एसईआरपी होता है क्या बेसिकली, तो एसईआरपी सर्च इंजन रिजल्ट पेज इसका फुल फॉर्म है। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज लाइक मैं एक कीवर्ड ले लेता हूँ यहाँ पे, लाइक कीवर्ड इज कोरोना, ओके, कोरोना वायरस, ठीक है। तो कोरोना वायरस जो मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिया है उसके बजाय आपको यहाँ पे दिख रहा होगा
सर्च इंजन का जो ये जो पेज दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, जितने भी सारी साइट्स हैं, जितना भी रिजल्ट्स है, उसी को बेसिकली हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, मीन्स SERP। तो SERP आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं होता है, बेसिकली वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है, जहाँ पे आप लोगों को पूरी पूरी जो डिटेल्स है, जो भी आप देखना चाहते हो, मीन्स आपने जो भी क्वेश्चन करा है गूगल से, वो वहाँ पे जो आंसर मिलता है उसी को बेसिकली हम कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो आप लोगों की जो ये कंसेप्ट है SERP का वो क्लियर हो गया होगा, एंड कोई भास्ट टर्म नहीं है, बहुत ही आसान टर्म है। सो चलते हैं अपनी जो नेक्स्ट जो टॉपिक यहाँ पे कवर करना था इस वीडियो में उस पर। सो द नेक्स्ट वन इज हाउ सर्च इंजन वर्क्स, मीन्स सर्च इंजन कैसे काम करता है। तो आप हमेशा कुछ ना कुछ सर्च करते रहते होंगे इस पे सर्च इंजन पे, या फिर मान लो गूगल पे। अब मैं जो रेफरेंस में जितना भी लूँगा सर्च इंजन, मतलब गूगल ही बोलूँगा मैं उसको, तो आप लोग समझ लेना कि सर्च इंजन बोलना चाह रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो सर्च इंजन कैसे काम करता है, तो आप लोग कभी भी सर्च करते हो तो आप लोग सोचते हो कि लाइक मैंने सर्च करा और फिर से गूगल किसी साइट से सर्च करके एंड वहाँ से डाटा फेच करके आपको दे देती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है बेसिकली। मतलब ये जो चीज़ है 100% सही बात नहीं है कि वो किसी साइट से और साइट से उठा के डाटा ऐसे देती है। यहाँ पे जो आपको SERP तक जहाँ तक पहुँचाया जाता है, मीन्स सर्च इंजन रिजल्ट पेज तक जहाँ से भी पहुँचाया जाता है वहाँ से गूगल का, उसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे जो टर्म्स है लाइक वहाँ से उठा के उसके बाद डाला जाता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी साइट से डाटा उठा के आपको लोगों को ऐसे प्रोवाइड करा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। बेसिकली वहाँ पे जो चीज़ें जो भी प्रोसेस फॉलो होती है, मैं आप लोगों को प्रोसेस बताता हूँ। तो जो सबसे पहला प्रोसेस है यहाँ पे वो आ जाता है क्रॉलिंग, मीन्स आप कभी भी कुछ भी सर्च करते हो सर्च इंजन पे, तो आपको जो SERP तक जब भी पहुँचाया जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि अलग अलग साइट से आपको डाटा उठा के दे रही है, ठीक है। वहाँ से ऐसा होता है कि आप कुछ भी पोस्ट करते हो, लाइक कोई भी बंदा कुछ भी पोस्ट करा वेबसाइट पे, अपनी वेबसाइट पे, तो वहाँ पे होता है कि जो सर्च इंजन का जो क्रॉलर होता है, लाइक गूगल क्रॉलर, गूगल बॉट जो है, स्पाइडर जो है, वहाँ से आता है, उसको स्पाइडर बोलते हैं बेसिकली। तो वो जो टर्म्स है, मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को कुछ टर्म्स बताऊंगा बीच में, तो वो यही जो टर्म्स है कुछ आपको समझना है। तो जो SERP तक आपको कभी भी जब भी पहुंचाया जाएगा, तो ऐसा होता है कि हर एक जो साइट है उसको क्रॉल करा जाता है, जितनी भी लिंक्स वहाँ पे हर एक को क्रॉल करा जाता है, एंड क्रॉल करके जो गूगल का जो डाटाबेस है, वो अपने डाटाबेस में उस सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके रखते हैं, ताकि कभी भी कोई भी बंदा या फिर कोई भी इंसान कभी भी सर्च करे कुछ भी गूगल पे या फिर जो भी सर्च इंजन है उस पर, तो वहाँ से उसको डाटा ईजिली दिखाई जा सके। तो उसको रिलेवेंसी को बढ़ाने के लिए बेसिकली ये चीज़ वहाँ पे स्टोर करी जाती है। तो आप कभी भी कुछ भी सर्च करोगे तो आपको जो SERP तक पहुँचाया जाता है वो बेसिकली पूरा कलेक्शन होता है, जितनी भी साइट्स है एंड ऑल। तो इसी वजह से हम लोग जो साइट मैप जो क्रिएट करते हैं, एंड जो भी वेबमास्टर टूल में मीन्स सर्च कंसोल में जो भी हम उसे कभी भी जो इंडेक्सिंग के लिए भेजते हैं, मीन्स वहाँ पे सबमिट करते हैं उसे, तो वो यही होता है कि आपकी जितनी भी जो भी साइट्स पे जो भी डाटा है उसको कैटेगराइज करके उसमें डाल दिया जाए, ताकि कोई भी इंसान जब कभी भी उसको सर्च करे तो उसको वो रिजल्ट बहुत ही ईजी वे में दिखाया जाए। तो बेसिकली आप कुछ भी लिखते हो तो जाके गूगल के डाटाबेस में वहाँ पे स्टोर होती है। सो जो नेक्स्ट हमारा आता है इस प्रोसेस के अंदर में, वो है इंडेक्सिंग। मीन्स आप कभी भी कुछ भी पोस्ट करोगे तो उसको इंडेक्स होने में बेसिकली टाइम लग जाता है। तो आप लोगों के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडेक्स होने में कितना टाइम लगता है। बेसिकली वो कुछ वीक्स लग जाते हैं। अगर आप की जो नई साइट है तो उसको इंडेक्स होने में, कोई भी सर्च इंजन पे आपको इंडेक्स कराने में उसको लगभग 1 वीक तक लग सकती है मे बी। तो यहाँ पे आप लोग को ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 वीक ही लगेंगी, वो बहुत जल्दी भी उसको रैंक कराया जा सकता है, मीन्स उसमें सबमिट करा जा सकता है, एंड जो उसकी विजिबिलिटी उसको बढ़ाई जा सकती है। लेकिन जो जनरली जो लगती है किसी भी नई साइट को वहाँ पे इंडेक्स होने में गूगल पे, वो लगती है लगभग 1 वीक के टाइम। तो आप समझ पा रहे होगे कि जो इंडेक्सिंग है बेसिकली ये होता है कि इंडेक्सिंग में आपने क्रॉलिंग करा ली, उसके बाद में क्रॉलिंग के बाद में जो इंडेक्सिंग होगी, वो इंडेक्सिंग के जो प्रोसेस है उसमें ये होता है कि आपने जो भी पोस्ट लिखा है उसको बेसिकली गूगल के पेज में, मीन्स आपने जो पोस्ट लिखा है या फिर आपकी जो वेबसाइट है उसको गूगल के जो पेज में जो रैंक कराना होता है उसी को हम कहते हैं इंडेक्सिंग। तो एक बार आपकी इंडेक्सिंग हो गई, एंड वो इंडेक्सिंग आपकी जो होती है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैक्टर्स है उस पर डिपेंड करती है। लगभग 200 से ज़्यादा जो फैक्टर्स है उस पर जो रैंकिंग है यहाँ पे डिपेंड करती है। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आगे डिस्कस करूँगा ही। सो क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग यहाँ पे हो गई, एंड क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग के बाद में जो यहाँ पे एक चीज़ आती है वो है आपको दिखाया जाना, मीन्स SERP तक पहुँचाना। तो SERP पे कोई भी चीज़ को ऐसे दिखाया जाता है लाइक आपने कोई भी कीवर्ड सर्च करा, ठीक है, उस कीवर्ड को आपने जैसे ही सर्च करा तो उसमें जो कीवर्ड में जो भी आपने वर्ड डाला है, एंड आप कहाँ पे हो, लोकेशन आपका, एंड उसके बाद वर्ड, उसके बाद जो कंपोजिशन ऑफ वर्ड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। आपकी जो लोकेशन के साथ साथ आप क्या यूज करो, आपने बार बार उसको सर्च करा है या नहीं, ऐसे टाइप के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ पे उसको रैंक का जो भी आपको रैंक दिखाना होता है उसको, उसमें आपको हेल्प मिलती है।
तो बेसिकली कोई भी बंदा अगर कोई भी कीवर्ड के साथ कोई भी वर्ड का कंपोजिशन करेगा, लाइक हाउ टू से स्टार्ट करेगा, तो जो भी बंदा हाउ टू से उसको टारगेट करा होगा वही रिजल्ट उसको दिखाए जाएंगे। एंड बाद का जो भी होगा, वो जो मेन टॉपिक है, जो मेन कीवर्ड है, उसको बाद में दिखाई जाएगी। तो यहाँ पे मैं LSI वगैरह सभी बताऊंगा। सो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, बेसिकली इतनी ही थी इसके बारे में। एंड जो टर्म्स है लाइक SCRP एंड ऑल, तो वो सब मैंने बता ही दिया आप लोगों को। सो इस वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड अभी तक चैनल से सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को। एंड जो बेल वाला आइकन उसे दबा देना ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल पाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं फिर से।